नहीं सोचा आपने कि बड़े होकर मैं ये करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, अपना नाम बनाऊँगी? सोचा बहुत बार, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। हैं एनपीजी मीडिया। मैं आपको रोशन पाकिस्तान और ऐसे पाकिस्तान जो इमरान खान साहब मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बिल्कुल भी गुर्बत नहीं है। हमारे मुल्क के लोग बहुत आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपके सामने एक फैमिली को दिखा रहा हूं। वो फैमिली आप देख सकते हैं जिनमें 5 बेटियां हैं। एक ये ख़तून मेरे साथ मौजूद हैं। इनके खावंद 10 साल से नशा कर रहे हैं और नशा करते हैं, छोड़ा भी नहीं अभी इनको। और इनके घर आते हैं, एक ही कमरे में ये रहते हैं। घर आते हैं, जो चीज़ उनके इस्तेमाल की होती है, जिसको सेल करके नशा ख़रीदा जा सकता है, वो लेकर चले जाते हैं और नशा ख़रीद लेते हैं। 5 बेटियों में से 2 की शादी भी इन्होंने की थी, लेकिन शादी नाकाम इसलिए हुई क्योंकि ये जहेज़ नहीं दे पाई। और एक बेटी फैक्ट्री में जॉब भी करती थी। फैक्ट्री में जॉब करने की वजह यही थी कि घर के हालात ख़राब थे। लेकिन हमारी आवाम को सलाम, क्योंकि हमारी आवाम किसी लड़की को बाहर जॉब करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए हरासा करती है। ये वो बेटी मौजूद है जो हरासगी का निशाना बनी है। माँ जी, मुझे ये बताएं कि खामद नशा करता था, आपको पता भी था, फिर आपके वालिदैन ने उससे शादी क्यों की थी आपकी? ये बहुत कुछ नशा करना कैसे पहले नहीं करता सी। अच्छा, पहले ठीक थे। कितने साल हो गए ने उन्होंने नशा करते हुए? 10 साल। 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। बस मैंने जो नशा करना पे मैं मेहनत करने लग पई, बच्चे सी मेरे को। उन लोगों ने जो 2 बेटियों का बार बंदे नाल पैसे ला ले से। मैं जब किसी के घर से काम करके आई तो मुझे बेटियां कहने लगी, मामा 2 आदमी आए थे, वो कहते थे हमारे साथ चलो, आप लोगों का पापा कह रहा मैंने आप लोगों के पैसे ले लिए। कहती मामा हमारे साथ वालों ने हमें उन लोगों को हमें उनके साथ नहीं जाने दिया। वो कहते हैं कि मामा आएंगे तो ले जाना। तो फिर मैंने वहाँ से मकान छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ पे आ गई। तो फिर भी वो वहाँ से आकर ले जाता जो भी उसके हाथ लगता है। कितने पैसे लगाए थे उसने बाहर? वो पता नहीं कितने लगाए थे, मुझे नहीं पता। बस वो बच्चों से यहाँ किन बेटियों के पैसे लगाए थे उन? ये छोटी वाली ये वाली तो ये वाली बैठी हुई है। अच्छा, खामन नशा करते, आप क्या करती हैं? मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। कितना कमा लेती हैं? 2 घरों में करती हूँ, घर का बर्तन धोती हूँ, एक घर की सफाई करती हूँ। 2000 एक घर देता, 2000 एक घर। वो कभी कुछ दे देते हैं तो मैं घर में बच्चों के ला कर दे देती हूँ, वरना वो ऐसे ही सो जाते हैं। जिस घर में आप रहती हैं उसका रेंट कितना देती हैं? इसका मैं 5000 देती हूँ और 6 माह से मैंने किराया नहीं दिया। और वो भी आके रोज बातें सुनाता है। मालिक मकान बहुत तंग करता है। क्या कहते हैं मालिक मकान? वो क्या पता नहीं क्या क्या बदतमीजियां कर जाता, लेकिन बेटियां मेरियां अंदर ही रहती, वो बाहर नहीं निकलती। वो रो पड़ती है, वो कहती हमारी मम्मा आएगी तो उससे बात कर लेना। वो कहता बाहर निकलो, मैंने तुम्हारा सामान बाहर निकालना है। मेरी बेटियों के साथ बदतमीजी करता है, कभी कहता है निकलो, कभी कहता हूँ कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं बहुत मजबूर हो गई है लोगों ने। तो बेटियों को काम पे क्यों नहीं भेजती आप? काम पे मैंने भेजा था, लेकिन वो वहाँ पे हालात नहीं ठीक थे, इसलिए मैंने बेटियों को घर पे छोड़ा। फिर मैंने बेटियों की कर्जा उठा के शादी की। एक मेरा इसका मियाँ जो था वो एक लड़की लेके घर आता था,
वे नौकरानियों की तरह काम करती थी। फिर मार पीट के कहना चले मामा से पैसे लेके आए। इन्हें कहना ये बातें ठीक नहीं है, मेरी मामा बीमार है, वो लोगों के घरों में काम करती है, आप ये काम ना करें, मुझे घर से ना निकाले, अब जो करना चाहते करें। वो कहता लेके आओ। जब वो लेके आई तो फिर उन्होंने मुझे पास आई, मामा पैसे दो। मैं कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। उन लोगों ने वहां से कागजों पे साइन किए और मेरे घर में भेज दिए। लेके बैठी रहो, कहता इससे भी इसकी शादी मैंने सरगोदिया वाली साइड पे की थी, उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। दोनों बेटियों के साथ ऐसे ही हुआ? एक जवाई नशा करता था, वो भी कहता था लेके आओ पैसे मामा के पास। तुम्हारी मामा घरों में कोठियों में काम करती, कहती कोठियों में नहीं करती, थोड़े थोड़े छोटे छोटे घरों में करती है। वो मेरी मामा को इतने पैसे नहीं देते, हम कहाँ से लेके आए। मेरी मामा खुद बीमार है, शुगर के मरीज है, पित्ते का मसला है, मुझे सांस का मसला है। मैं कभी अपनी दवाई भी नहीं ले सकती, मैं 2-2 दिन काम पे नहीं जाती, वो भी बातें सुनाती है। बेटा आप जाती हो काम पे, फैक्ट्री छोड़ दिया है या करती हो? नहीं, मैंने छोड़ दी। क्या वजह बनी, क्यों छोड़ा आपने काम? लड़के बदतमीजी करते थे, पीछे जाते थे, कोई भी पानी लेने जाना, काम करना तो पीछे चले जाते थे। मैंने कहा मैंने अपनी मामा को बता देना। उन्होंने कहा अपनी मामा को बताया तो मैं आपको कुछ कर देना। वो लड़के कौन थे? फैक्ट्री में पता नहीं कौन से थे, वो हमारे पीछे मेरे पीछे ही पड़ जाते थे। तो मैंने कहा मामा जी मैंने अब जॉब नहीं करनी, फिर मैंने जॉब छोड़ दी है। लड़के बहुत तंग करने लग पड़े थे। कितनी पे लेती थी आप वहाँ फैक्ट्री से? 4-5 हज़ार रुपये देते थे बस। करते थे वो शापर होते ना, वो डालते थे शापरों में। वो बस कभी 200 की दिहाड़ी ला देते थे, कभी 300 की थे, कभी 100 की, तो कभी काम ही नहीं आता था। आज हमारी डाई खराब है, आज हमारा पैकिंग ही नहीं हुई। बस ऐसे बड़ी मुश्किल से गुजारा किया हम लोगों ने अब तक। बेटा आप मुझे अल्फाज वाजिया बता सकती हो, वो लड़कों के अल्फाज क्या होते थे? लड़के थे, फैक्ट्री में थे, वो बस कोई बाहर के ही थे, तो इसी वजह से मेरे पीछे लगे हुए थे। तो वो दूर के इलाके के लड़के क्या कहते थे वो मुझे बताएं। वो पीछे लग के ये कहते थे आप ऐसे करो, जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, तो जैसे हम कहेंगे आप वैसे हमारी बात का जवाब देंगे। मैंने कहा मैंने नहीं देना। तो फिर मैंने फैक्ट्री वालों को कहा, मैंने कहा अंकल जी ये मेरे पीछे ऐसे लगते हैं। फिर मैंने अपनी मामा को बताया, उन्होंने कहा जब आपने ऐसे किया तो हमने आपको कुछ कर देना। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा हमने इस फैक्ट्री में जॉब नहीं करनी। देखा जी आपने कि जो लड़की बाहर काम के लिए जाती है शायद उसको शरीफ ही नहीं समझा जाता, जो आपके घर में बैठी हुई है शायद उसी को ही इज्जत दी जाती है और वही आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। जो लड़की बाहर जाती है वो तो 2 नंबर लड़की है, वो बगैरत है, वो किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ ही नहीं रखती है। वो सिर्फ इसलिए बाहर जाती है कि लड़के उसके पीछे लगें, लड़के उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। वो लड़की आप उधर बैठे हुए देख रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची है, मेरे ख्याल से कोई क्या उम्र है आपकी? 10 साल की बच्ची है और उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में रहम आ रहा है। इस माशरे में रहते हुए जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे इस तरह का सलूक किया जाए किसी के साथ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं बेटे के साथ बात करूँगा। बेटा आप इधर आए ज़रा। बेटा बाप आता है घर आपके? जी आता है, चोरी करके चल जाता है, चीज़ें लेके चल जाता है, नशा कर लेता है, बेच के चीज़ें पैसे लेके। कभी आपने रोका नहीं अपने अब्बू को? रोका नहीं रुकते। क्या कहते हैं कि बदतमीजी करते हैं? जी वो कहते हैं मैं लेके जानी है, हमें मारता है, वो कहता है हम लेके जाएंगे। अच्छा आपको मारता भी है? सभी बहनों को मारता है? जब जो रोकते हैं उनके मारते हैं। ये छोटी सी बेटी है और मेरे ख्याल से कि बाप के लाडली होती हैं बेटियां, कि बाप तो बहुत प्यार करते हैं बेटियों से, लेकिन नशे की हालत में वो बच्चियों पे तशद्दुद भी करता है। बेटा मुझे ये बताओ आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मामा क्या करूँ, आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, बापू भी नहीं कर। क्या कहना चाहोगी देखने वालों को? बस यही कहूँगी कि भाई बता कभी अब्बू के आगे हाथ नहीं जोड़े कि अब्बू ऐसा ना करो, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दे जाओ खाने के लिए? वो दफा जोड़े लेके बड़ी। इस बच्ची की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं शायद ये उस बाप के लिए बद्दुआ दे रहे हैं कि लानत हो तुम पे, तुम्हारी ज़िंदगी पे,
कि तुम जैसे बाप ने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं। पैदा करना बहुत आसान होता है लेकिन उनको पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बेटा माँ बाहर चले जाती है काम के लिए, आपको घर में कोई तंग तो नहीं करता? हमारे मकान है के तंग करते हैं, कहते पाइप सामान उठाना, आपका सामान पाइप फेंकना, किराया दो, ऐसे क्या बातें करते हैं। आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं? जी, सबके साथ करते हैं। पढ़ने के लिए गई स्कूल? नहीं, फीस के लिए पैसे नहीं होते, तब भी मिल गई स्कूल। कुछ ख्वाब देखे आपने कि बड़े होके ये करना है मैंने? कभी कुछ नहीं सोचा आपने कि बड़े होके मैं ये करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी, अपना नाम बनाऊँगी? सोचा बहुत बार, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है ये सब करने के लिए। इन बच्चों की आंखों में भी ख्वाब होते हैं कुछ जो वो चाहते हैं कि हम पूरे करें लेकिन नहीं कर पाते। मजबूरी ये होती है कि गुर्बत उनको ले डूबती है। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब यहाँ पे जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे पंखे की हवा तक नहीं है। यहाँ पे पंखा लगाना क्या, मेरे ख्याल से लाइट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है इनके कमरे में। तो शायद इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस बेटी की आंखों में आंसू देखकर अगर आपको रहम आ जाए तो इस फैमिली की ज़रूर मदद कीजिएगा। हो सके तो इस छोटी सी बच्ची के ख्वाब ज़रूर पूरे कीजिएगा। शायद आपको इतनी बड़ी कोई दुआ दे दे ये कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। थोड़ी सी मदद कीजिएगा लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बेटियां अल्लाह के बहुत नज़दीक होती हैं। क्योंकि ये छोटे से बच्चे जिन्होंने अपने बाप का तशद्दुद सहा हो, मार सही हो, इस माशरे का वो तल्ख अंधेरा देखा हो जो शायद हमने नहीं देखा होता। तो मेरे ख्याल से कि आपकी मदद करना ज़रूर बनता है। नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा और इनकी मदद कीजिएगा, बजाय इसके कि आप इनको डिस्टर्ब करें, तंग करें। इससे ज़रूर इज्तनाब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।